नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवाना राम विष्णु, प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से बोल रहा हूँ। आज टीपी एक्ट के सेक्शन 13 पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो एलएलबी के सेकेंड ईयर के छात्र विशेष रूप से ध्यान दें कि धारा 13 सेक्शन 13 टीपी एक्ट एजात व्यक्ति को अंतरण ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन सेक्शन 5 आपने पढ़ा पहले वाले वीडियो में कि परिभाषा के दौरान कि गर्भस्थ शिशु अनबॉर्न चाइल्ड एक लिविंग पर्सन है और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए जीवित व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है। अब धारा 13 जो है अंतरण के तरीके बताती है कि किस प्रकार से एजात व्यक्ति के पक्ष में ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन इसके तरीके बताती है। एजात व्यक्ति दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो गर्भस्थ हो या दूसरा जो गर्भ में भी न हो। तो इस प्रकार से संपत्ति अंतरण करने का प्रावधान सेक्शन 13 बताता है। सेक्शन 13 से पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को व्हीट वर्सेस माइचल केस में चांसरी कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। इस मामले में व्हीट वर्सेस माइचल केस में जो है उसको ओवररूल्ड कर दिया था। कारण ये बताया गया कि लिविंग पर्सन के बीच जीवित व्यक्तियों के मध्य में ही टीपी का ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है अकॉर्डिंग टू टीपी। लेकिन अनबॉर्न चाइल्ड भी जीवित व्यक्ति है। इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है जो ये पढ़ा है। ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास में प्रॉपर्टी है, वो बी, सी और डी को देना चाहता है। अल्टीमेटली वो डी को देना चाहता है। डी इस संसार में आया नहीं और सी भी संसार में आया नहीं है। ऐसी पोजीशन में वो कल्पना कर रहा है ए कि मेरी प्रॉपर्टी डी को जाए। तो बी को ये देता है, उसके बाद में कहता है कि ये प्रॉपर्टी सी को जाएगी और सी की शादी होने के बाद में ये प्रॉपर्टी डी को जाएगी। इस प्रकार से प्रॉपर्टी को, क्योंकि लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होना आवश्यक है। बी तो जीवित है लेकिन सी संसार में नहीं आया है और डी संसार में नहीं आया है। ऐसी पोजीशन में डी को जो संपत्ति जा रही है धारा 13 के अनुसार गलत है, नहीं जा सकती। उससे पहले क्यों कि इसमें दोहरा खतरा, डबल डेंजर दिखता है। इस केस में कहा गया व्हीट वर्सेस माइचल केस में कि इसमें दोहरा खतरा है। क्या है कि सी शादी ही नहीं करे, बी तो है, बी के सी पैदा हो गया, सी शादी ही नहीं करे, नंबर 1 खतरा। नंबर 2, सी शादी कर ले तो जरूरी नहीं है कि डी पैदा हो। तो ये दोहरा खतरा, इस प्रकार से प्रॉपर्टी का अंतरण संभव नहीं है। ये ट्रस्ट एक्ट के द्वारा तो हो सकता है, सक्सेशन एक्ट के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से संपत्ति का अंतरण यदि किया गया है तो वो अंतरण निष्प्रभावी होगा, क्योंकि सी, डी और सी अभी जीवित ही नहीं है। बी है, बी की कल्पना सी तक तो ठीक है, लेकिन सी के बाद में डी की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि उससे पहले किसी को लाइफ टाइम इंटरेस्ट देना होता है प्रॉपर्टी का। इसलिए जो डी को अंतरण किया गया ए द्वारा वो शून्य है। ये व्हीट वर्सेस माइचल केस में चांसरी कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को धारा 13 में स्थापित किया गया है कि ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन, एजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया सेक्शन 13 बताता है। तरीके बता रहा है दोहरे खतरे को दूर करने के लिए। पहला है पूर्व हित का सर्जन। प्रायरी स्टेट हैज टू बी गिवन,
प्राइमरी स्टेज पर क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट का सर्जन करो। इसका मतलब ये हुआ कि ए अपने जिस समय ये अंतरण कर रहा है तो बी को पूर्ण इसको आजीवन हित दे, इसके बाद में सी को आजीवन हित दे और सी के बाद में डी को ये प्रॉपर्टी जाएगी। पूर्व हितों का सर्जन करना जरूरी है। अगर पूर्व हितों का सर्जन नहीं किया गया है तो पहले जो अंतरण किया गया था वो अंतरण उस प्रकार से शून्य हो जाएगा। इसलिए पूर्व हित सर्जन में उन्होंने कहा पहले डी को दो, बी आजीवन हित लिया, बी के बाद में सी को ये प्रॉपर्टी जाएगी, बी के जीवन काल में आ जाएगा तो, और फिर सी के जीवन काल में डी आ जाता है, फिर डी को संपत्ति ये चली जाएगी। पहला नियम 1। नंबर 2 फिर है एब्सोल्यूट क्रिएशन ऑफ द इंटरेस्ट। ये जो पूर्ण हित का सर्जन करना पड़ेगा। पूर्ण हित का सर्जन का मतलब ये है कि जो राइट्स ए के थे वो राइट डी के पास में यदि प्रॉपर्टी पहुंचती है तो वो डी को मिल जाने चाहिए, क्योंकि पहले इसके पास था आजीवन, फिर इसके पास गया, इसके जीवन काल में डी आ गया, ये प्रॉपर्टी डी को चली जाएगी। इसलिए डी के पास में सारे राइट्स होंगे जो ए के पास थे। जो ए के पास थे वो सारे के सारे राइट्स डी के पास होंगे। इस प्रकार से संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है अजात व्यक्ति के पक्ष में सेक्शन 13 के अनुसार। तो मित्रों, आपको अच्छा लगा होगा, पुस्तक का भी सहयोग लीजिए। मैंने समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 14 पर आएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। जय हिंद।